नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी की इन 5 शहरों में बनेंगे नए एयरपोर्ट, खिलाड़ियों के लिए नई वैकेंसी, योगी कैबिनेट ने खोला पिटारा। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मेरठ रवाना होने से पहले सीएम योगी ने लोक भवन में कैबिनेट बैठक में जिन 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, उनमें आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। बार लाइसेंस के नियम भी बदले जाएंगे। वहीं यूपी में हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार देते हुए 5 छोटे एयरपोर्ट को विकसित किए जाने पर भी सहमति बन गई है। अब अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, सोनभद्र हवाई अड्डों के लिए समझौता होगा। राज्य में अब बार लाइसेंस लेना हुआ बेहद आसान। योगी सरकार ने ये कड़े नियमों को समाप्त कर लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके हैं। अभी ये सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि समय के साथ और ज्यादा फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अब बार धारकों के लिए प्रक्रिया को आसान बना दिया है। प्रदेश में अब बार लाइसेंस लेना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि जिन नियमों की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, योगी सरकार ने उन्हें खत्म कर दिया है। साथ ही साथ होम बार लाइसेंस को भी मंजूरी दे दी है और बार खोलने के लिए नियमों को बेहद आसान कर दिया गया है। इसके लिए सालाना 12,000 रुपए शुल्क और 25,000 रुपए सिक्योरिटी देनी होगी। प्रदेश में अब छोटे स्थानों पर भी खुल सकेंगे बार, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में अब छोटे स्थान पर बार खुल सकेंगे। प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में इस बाबत आए उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बार लाइसेंस स्वीकृत किए जाने के लिए अब तक 200 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल का स्थान अनिवार्य था, जिसे शिथिल करते हुए अब इसे 100 वर्ग मीटर का कुर्सी क्षेत्रफल कर दिया गया है। बार लाइसेंस की स्वीकृति के लिए न्यूनतम व्यक्तियों के बैठने की क्षमता 40 व्यक्तियों के स्थान पर 30 व्यक्ति कर दी गई है। और अब बार के भवन को पूरा होने में सहायक दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्र या शपथ पत्र नहीं देना होंगे, बल्कि इसके स्थान पर संबंधित विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित नक्शे की सत्यापित प्रति दी जाएगी। यूपी के हर जिले में तैयार होंगे पैराशूटर्स। दिव्यांग निशानेबाज के प्रशिक्षण के लिए अब यूपी में हर जिले में बेहतर व्यवस्था होगी। उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। अभी तक सभी जिलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने से इन्हें अन्य जिलों या राज्यों में जाना पड़ता है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की टेक्निकल कमेटी ने ये व्यवस्था बनाई है। अलीगढ़ में यूपी शूटिंग एंड राइफल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त कावेरी वाटिका स्थित लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग एंड स्पोर्ट्स की रेंज और डीएस कॉलेज की रेंज की प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। दोनों रेंज पर शूटर वेद प्रकाश शर्मा प्रशिक्षण देंगे। मूक बधिर विद्यालयों में भी संपर्क कर शूटिंग प्रतिभाएं तलाशी जाएंगी। सीएम योगी बोले, यूपी में व्यवस्था बाधित नहीं होने देंगे, हर तरह की सुविधा मिलेगी। क्रांति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रांतिकारियों के सपने को यूपी साकार कर रहा है। यूपी ने दिखा दिया है कि अनावश्यक माइक भी हट सकते हैं, लाउड स्पीकर हट सकते हैं, सड़कों पर नमाज नहीं हो सकती। सीएम ने कहा कि आयोजन कोई भी हो, आम लोगों का आवागमन हम बाधित नहीं होने देंगे। करीब 67 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सारी सुविधाएं देगी, लेकिन लोक व्यवस्था बाधित नहीं होने देंगे। 10 मई 1857 की 167वीं जयंती पर मेरठ आए योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मारक पर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण भी किया। यूपी के 3 लाख से अधिक किसानों से होगी सम्मान निधि की वसूली। यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच और सत्यापन में अब तक 3,15,010 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। इन्हें अब तक दी गई धनराशि की वसूली कराई जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिला अधिकारियों को इस मामले में गंभीरता से लेते हुए की गई कार्यवाही की लगातार समीक्षा के निर्देश भी जारी किए हैं। अपात्रों को मिली धनराशि वापस केंद्र सरकार को
यूपी के सरकारी अस्पतालों की कंट्रोल रूम से होगी मॉनिटरिंग। मंत्री ने कहा, मरीजों को बिल्कुल ना लिखी जाए बाहर की दवाएं। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए हैं कि समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से उनके अधीन चिकित्सालयों में उपलब्ध क्रियाशील और निष्क्रिय वाहनों की स्थिति प्राप्त की जाए, साथ ही संचालन योग्य वाहनों को क्रियाशील रखा जाए। उन्होंने कहा कि समस्त चिकित्सालयों को राज्य स्तरीय कंट्रोल सेंटर से जोड़ते हुए उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। दवाइयां मरीजों तक पहुंचे, इसके लिए समय से अस्पतालों में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जरूरी दवाओं की सूची के अनुसार अनुपलब्ध दवाओं की उपलब्धता के लिए दवा निर्माता कंपनियां और सक्षम अधिकारियों के संग बैठक कर निविदा की कार्यवाही जल्द ही पूरी की जाए। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जल्द शुरू होंगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आने वाली है। इसके लिए यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर जल्द भर्ती शुरू करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। निदेशालय की ओर से इन पदों पर शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण भी मांगा था। सरसों के तेल में 60 रुपए से अधिक की गिरावट। देश में महंगाई लगातार आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के कारण सभी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। रसोई गैस से लेकर किचन का हर सामान महंगा हो गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल में अभी राहत है। यूपी के वायदा बाजार में आज 11 मई को सरसों के तेल का महज 159 रुपए लीटर पर खुला है, जबकि यूपी में 8 मई को सरसों का तेल 164 रुपए प्रति लीटर था। तो वहीं सरसों के तेल की पिछले साल की तुलना करें तो अभी सरसों का तेल 61 रुपए प्रति लीटर कम है, क्योंकि दिसंबर 2021 में सरसों का तेल 210 तक जा पहुंचा था। बाजार के जानकारों का दावा है कि सरसों के तेल की खरीदारी का ये उचित समय है। आगामी दिनों में इसके दाम काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। 100 करोड़ का कानपुर में बनेगा मॉल, जानिए कितना बड़ा और क्या होंगी नई सुविधाएं। कानपुर शहर वासियों के लिए अब एक और मॉल बनने जा रहा है। मोती झील मेट्रो स्टेशन के बगल में 1 हेक्टेयर जमीन पर लगभग 100 करोड़ की लागत से शॉपिंग मॉल बनेगा। केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह और यूपी मेट्रो के परियोजना निदेशक के बीच वार्ता के बाद इस मामले पर सहमति बन गई है। इससे मेट्रो के यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेंगी और शहर वासियों के लिए यहाँ कारोबार करने का अवसर भी मिलेगा। आपको बता दें कि वीसी ने चिन्हित की गई जमीन का को मुख्य अभियंता रोहित खन्ना समेत अन्य इंजीनियरों के साथ निरीक्षण किया है और योजना के मुताबिक बेना झावर रोड पर केडीए के 2 मंजिला आवास बने हैं। उन्हें तोड़कर नए सिरे से फ्लैट और मॉल बनेगा और यहीं पर 500 4 पहिया वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग मेट्रो यात्रियों और मॉल में आने वाले लोगों के लिए बनाई जाएगी। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए क्लीन न्यूज यूपी के साथ। नमस्कार।